अक्सर कैंडिडेट्स को ये लगता है कि उनकी खराब इंग्लिश की वजह से शायद उन्हें एचआर रिजेक्ट कर दे। अब ये पार्शियली सही भी है और गलत भी है। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसी वो बातें हैं जो आपको रिजेक्ट करवाती है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया हो सकता है कुछ और पॉइंट्स हो अलॉन्ग विद द इंग्लिश जो आपने बराबर प्रिपेयर नहीं किए हो। इस वीडियो में उसी पे बात करते हैं। मैं हूँ आशीष, वेलकम टू एचआर पे। इंटरव्यू को लेकर ना लोगों को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उन्हें लगता है कि इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और सही भी है क्योंकि मैक्सिमम जो इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, इंग्लिश में ही लिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमें लगता है कि इंग्लिश आपको बहुत परफेक्टली आनी चाहिए। अब हम सबको पता है, इवन इंटरव्यूअर को पता है कि इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। हो सकता है आप उसमें थोड़ा सा फंबल करो, हो सकता है उतनी अच्छी फ्लुएंसी ना हो, बट वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, और हम जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी फंबल कर देते हैं। लेकिन क्या हमें हाईफाई इंग्लिश आनी चाहिए या फिर सिर्फ बेसिक इंग्लिश से भी काम चल सकता है? अब बेसिक इंग्लिश को भी हम कैसे आइडेंटिफाई करें? मैं आपको इस वीडियो में 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप उन पे वर्क करेंगे तो एज एन एचआर पर्सन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके इंग्लिश की वजह से तो आपको जज नहीं किया जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अब जो फर्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कवर योर बेसिक्स। अब इंटरव्यूअर और आपका पाला जो सबसे पहला पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाला है आपके इंट्रोडक्शन में। तो मेक श्योर आप इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उसे जरूर चेकआउट करना। तो आपको इंट्रोडक्शन कवर करना पड़ेगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसे आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, जैसा आपका ओपनिंग सेंटेंस, आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपका प्लेस। इस चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा और आपकी एक इंग्लिश में फ्लुएंसी भी तैयार हो जाएगी। बेसिक्स को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कोई भी हाईफाई वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, और फिलर्स जो है उनको आप चाहिए उतना ही यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली, बेसिकली, आई मीन, अकॉर्डिंग टू मी। इन चीजों को आप जितना हो उतना ही यूज कीजिए, ज्यादा यूज मत करिए। और हमने पहले भी कहा है कि आप हर सेंटेंस को लिमिटेड रखिए पर क्लियर बोलिए। तो बेसिक्स इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज आपके जो आर्टिकल्स है, जो एक सेंटेंस में आर्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ, द, एन, वोवेल्स जो होते हैं उस पर आप फोकस करिए। ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। कोई भी इंग्लिश का ग्रामर जो होता है वो सेंटेंसेस के अलावा आर्टिकल्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अ एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ये पूरी तरह से गलत है। यू हैव टू टेल एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग। दूसरा पॉइंट, अ डॉग और द डॉग में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अ डॉग इज शायद कोई भी डॉग, द डॉग इज आप स्पेसिफिकली उसी डॉग के बारे में बात कर रहे हो। तो आप आपके आर्टिकल्स पे भी फोकस करिए, और जब आप बेसिक्स तैयार करें तो जब भी सेंटेंस आप बनाए तो आर्टिकल के साथ आप प्रैक्टिस करिए। ओ द पे ज्यादा फोकस करके आप पूरा सेंटेंस बोलिए, और बिलीव मी, इससे आपको इंग्लिश इतनी फास्ट आ जाएगी, आप बोलने लगोगे और आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी होने स्टार्ट होगी। और थर्ड एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन दोनों को क्लब करके आप प्रैक्टिस करिए। जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप मिरर के सामने 15-20 मिनट डेली का आप अपना रूटीन बना लीजिए। अगर आप बाइक पे आते जाते हैं या मेट्रो में आते हैं जाते हैं तो आप अपने से बात करिए। रोज का 15 से 20 मिनट आपको इंग्लिश बोलना है, माइंड में नहीं बट एक्चुअली बोलना है। हो सके तो आप मिरर के सामने ज्यादा बोलिए। तो आपको ये जो है आपको फ्लुएंसी दिलाएगा, और आपकी जो मिस्टेक्स है आप खुद ही आइडेंटिफाई करने लगोगे, और अगली बारी जब आप प्रैक्टिस में फिर से जाओगे तो आपको याद आएगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी, और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन मिस्टेक्स को धीरे धीरे सुधारना स्टार्ट करेगा। तो प्रैक्टिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर बेसिक्स एंड द आर्टिकल्स। तो अगर आप ये तीनों चीजों को कवर कर ले, आप बेसिक्स प्रिपेयर कर ले, आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर ले, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, और आप प्रैक्टिस कर करके फ्लुएंसी अच्छी कर ले, तो नो डाउट उतनी इंग्लिश काफी है कोई भी इंटरव्यू एटलीस्ट इंडिया में क्रैक करने के लिए। मैंने जैसे पहले बताया, सबको पता है कि हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती, एटलीस्ट बहुत लोगों की तो नहीं होती, इंक्लूडिंग मी। तो एचआर आपको एक चांस जरूर देंगे। कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हो और आप शायद अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो इंग्लिश का टेंशन आपको लेना छोड़ देना पड़ेगा। एक काम करिए, जल्दी से एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती की है पिछले कुछ इंटरव्यूज में जो आपको सुधारना चाहिए। बट इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही कमेंट करना है। लिखिए, मैं उसको ऑडिट करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।